हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रुद्रेश पांडे और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, जो कि हमारे शिक्षक संविदा वर्ग 3 में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना टॉपिक बताया कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे और आज इस टॉपिक के थ्रू आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे इस पाठ्यक्रम में कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ हमारे शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि हमारे वर्ग 3 जो परीक्षा भी रह गई है, इसमें पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बच्चों से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को मिस मत करिएगा। यदि आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की है तो प्लीज़ तैयारी चालू करें और तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले प्रश्न की। और हमारा पहला प्रश्न है कि सोचना एक क्रिया है। दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप से है कि हमें समझना होगा कि क्या पूछ रहा है। सोचना किस प्रकार की क्रिया है। हमारा क्वेश्चन का मतलब है कि सोचना किस प्रकार की क्रिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया। दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया। दोस्तों, हमें ऑप्शन इन दोनों में से ही सर्च करना है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया। ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि हाई क्वालिटी का जो अपना थिंक वर्ड होता है, मानसिक सिस्टम जो होता है, उसके द्वारा जो हम आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है हमारा मानसिक क्रिया जो है हाई क्वालिटी होना चाहिए, है ना। तो उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया एक सोचने वाली बात में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। यानी कि बालक जो सोचते हैं उनकी प्रक्रिया का जो विकास क्रम वो कैसा होना चाहिए। निश्चित क्रम, अनिश्चित क्रम या दोनों प्रकार से। तो दोस्तों, जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। एक निश्चित क्रम होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, किस टॉपिक पे हमें जाना चाहिए, किस टॉपिक को हमें क्लियर करना चाहिए। यानी कि प्रत्येक टॉपिक बाई टॉपिक हमें एक पर्टिकुलर निश्चित होना चाहिए, है ना। तो हमारा जो सही आंसर है वो है निश्चित क्रम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। यानी कि व्यक्ति कब किसी अमूर्त वस्तु, है ना, उनके बारे में जानना प्रारंभ कर देता है, सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है। तो अधिकांशतः बाल्यावस्था में तो बच्चों को कुछ पता नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो सही आंसर वो है किशोर अवस्था। एक किशोर अवस्था ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति पहचानना प्रारंभ कर देता है, सोचना प्रारंभ कर देता है वस्तुओं के बारे में। ये पेन है तो किस प्रकार से काम आएगा, एग्जाम्पल दिया मैंने अभी आपको, एक पेन। तो बच्चा पेन के थ्रू सोचेगा इसका क्या काम होता है, किस काम में आता है। किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देखेगा तो सोचेगा कि इस प्रकार से इसका यूज होना है। तो इस तरीके की अन्य क्रियाएं बच्चे के मन में आना स्टार्ट हो जाती हैं किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि यदि कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर कुछ सीखना चाहता है तो इसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा देखकर, देखने के आधार पर, यानी कि प्रत्यक्षीकरण। जब आप किसी चीज़ का प्रत्यक्ष करेंगे तभी आप उसका सही जो है कह पाएंगे कि ये सही हो रहा है ना। तो यहाँ पर उन्होंने खुद कहा है कि देखकर सीखता है। देखकर सीखना यानी प्रत्यक्षीकरण खुद करना। तो राइट आंसर क्या है, प्रत्यक्षीकरण यानी कि देखना, कि देखने के आधार पर। तो ये इसका सही आंसर है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि क्वेश्चन में ही हमें आंसर क्लियर हो रहा था इस बात पर, ठीक है। तर्क के आधार पर कोई अंदाजा नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ बात की गई है देखने की भी। और ना कोई कल्पना करके देखने की बात कर सकता है कि मैंने कल्पना कर ली, मैंने देख लिया। नहीं, खुद खुद प्रत्यक्षीकरण किया उसने, तब जाके वो देख पाया। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही होता है कि देख कर। तो देख कर के आधार पर व्यक्ति जो है किसी चीज को सीखता है, या प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है। क्वेश्चन थोड़ा सा एक घुमा दिया है, देखिए। प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अब अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। वह सोच किस प्रकार की तरफ अग्रसर है। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो हमें देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। दूसरा है अनुकरण की प्रक्रिया।
तीसरा है तर्क की प्रक्रिया, चौथा कोई प्रक्रिया नहीं होती इस तरीके से। यदि इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि यदि कोई कक्षा सेकंड का स्टूडेंट है तो वो कितना मैच्योर होगा, सबसे पहले बात करेंगे हम। तो उसकी सोच क्या होगी, किसी उत्सुकता की तरफ कितनी जाएगी। यदि कोई उत्सुकता वाली बात आती है तो क्या होगा, उसमें रुचि बढ़ती है कि जिज्ञासा होती है, अनुकरण की प्रक्रिया होती है, या कोई तर्क निकालेगा वो। तो तर्क निकालना भी ऑप्शन बनता है कि कोई बच्चा यदि कोई नई चीज देखता है तो तर्क करता है कि ये क्या है, किस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे उसके पहले उसके अंदर जिज्ञासा होगी। थोड़ा सा समझना है पॉइंट को। यदि कोई नई चीज वस्तु एक बच्चा देखता है तो पहले वो तर्क बाद में निकालेगा, पहले तो खुद जिज्ञासा बस उसको देखेगा, उत्सुकता बस उसको देखेगा, उसको रुचि होगी देखने की, है ना। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुचि और जिज्ञासा की प्रक्रिया उसके अंदर बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। प्रत्यक्षीकरण तो देख के कुछ भी बच्चा अनुमान लगा सकता है, कल्पना करके भी अनुमान लगा सकता है, तर्क की प्रक्रिया करके भी अनुमान लगा सकता है, सोच सकता है कुछ भी, लेकिन समावेशन पूरा चेंज हो जाएगा। एक बच्चा समावेश की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के सोचने का अंग नहीं कहा जाएगा। तो सही आंसर जो है दोस्तों वो है डी, समावेशन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण का अर्थ क्या होता है या होता है। तो हमें देखना है कि किसी की नकल करना, या स्वयं की मौलिकता, या मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला रूप। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सही आंसर होता है अनुकरण करना, यानी कि मैंने आपको देख के आपके जैसा अनुकरण किया, यानी कि आपका हूबहू किया, नकल किया। राइट आंसर क्या है, नकल करना, किसी की देखकर या किसी की नकल करना। आंसर नंबर जो होगा वो ए होगा। 7 क्वेश्चन है हमारा, आंसर होगा इसका ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। यदि कोई बच्चा सोच रहा है तो उसके आधार में सोचने को सबसे उच्च किस आधार पर माना गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, रुचि के आधार पर, तर्क के आधार पर, अनुभव के आधार पर, या अनुकरण के आधार पर। दोस्तों बच्चा सबसे ज़्यादा सोचेगा किसके आवेश पे, भाई किसी रुचि के आधार पर नहीं सोचता। रुचि यानी भावुकता में विलम्ब हो जाना, अनुकरण करना ये भी नहीं होगा, या अनुभव के आधार पर। तो ये हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बच्चा सोचेगा कि ये चीज़ है, पर अनुभव से पहले उसे तर्क, यदि उसे चीज़ का पता है कि ये क्या है, उसका तर्क करना स्टार्ट कर दे तो उसमें सबसे ज़्यादा उच्च माना जाएगा उसको। तर्क के साथ किसी चीज़ को निकालना है। एग्जाम्पल, जब कोई विवाद वाली बात आती है तो व्यक्ति के मन में अनेकों प्रश्न उठ जाते हैं, अन्य किसी बजाय दूसरे प्रश्न के उठने के। तो इस तरीके से जो सही आंसर होगा वो होगा तर्क के आधार पर सोचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या होंगे। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा भाषा संप्रेषण में निपुणता, यानी कि सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व भाषा संप्रेषण में निपुणता होगी। राइट आंसर है ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से यह मत किसका है। एक वैज्ञानिक का नाम पूछा है कि यह मत किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रो एंड एवं को। देखिए बिल्कुल जी है, क्रो एंड को, क्रो एंड को। ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं अधिकांशतः कि क्रो एंड को जो है हमारे लिए बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, उन्होंने मत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, जब बच्चा फेल होता है तो उसका क्या तात्पर्य होता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सरल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं होता, या बच्चे के उत्तरों के सही तरीके से याद नहीं किया है, उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, या फिर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेनी चाहिए थी, या व्यवस्थाएं फेल हो गई थी। ऐसी कई चीज़ें बन जाती हैं। जैसे अब यहाँ पे तीनों चीज़ें कॉमन है, तीनों पॉइंट जो दिए हैं ए बी और सी तीनों कॉमन दिख रहे हैं। भाई या तो बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं था, या बच्चा ने सही तरीके से याद नहीं किया, या बच्चा ट्यूशन लेनी चाहिए थी नहीं ली है। तो यहाँ पे क्या है, व्यवस्थाएं तीनों तरीके से फेल थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, डी ये राइट आंसर है ना, 11th का डी, यानी कि व्यवस्थाएं फेल हुई हैं तभी तो बच्चा जाके फेल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है, क्या कहलाना चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है तर्क करने की, तो क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो
निगमनात्मक तर्क जो होता है उस प्रकार की विधि को हम बोलते हैं जो कि पूर्व धारणा से आरंभ होती है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 12वें का ए। 12वें का जो ए है वो सही आंसर है, जो कि निगमनात्मक जो विधि है या तर्क विधि है उस प्रकार से इसका सही आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्कणा। बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर बात करेंगे आगमनात्मक तर्कणा चलती है किस बेस पे चलती है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका, जो आगमनात्मक तर्कणा चलती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है यह आगमनात्मक तर्कणा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना एक प्रक्रिया है। तो ये बात तो सबको पता है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, एक समय के बाद रुक जाती है या एक निश्चित आयु तक चलती है। तो सही आंसर आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, सीखना कभी बंद नहीं होता। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? ए। राइट आंसर क्या है? ए, जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? एक वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है जिसने ये अनुभव दिया था, सॉरी ये मनोवैज्ञानिक ने मत दिया था कि सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? तो जो वैज्ञानिक ने दिया था वो थे हमारे फेंडरसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह मत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सीखना कोई और सीधी होती है बल्कि यह जटिल बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, जो खाली जगह छोड़ा है यहाँ पे हमें क्लियर करना है कि सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती। क्या है कि सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती, या तो आसान होती है प्रक्रिया होती है भी हो जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीखना बहुत आसान नहीं होता है और यह कोई सीधी प्रक्रिया भी नहीं है ना दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। यह कथन जो है किस व्यक्ति ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया है, लेखक ने? तो मैं बात करूंगा इसमें, तो ये जो गेट्स नामक वैज्ञानिक हैं यानी लेखक हैं, उन्होंने ये मत दिया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर ला सकते हैं, है ना, यह एक अधिगम प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, अभी आपको 3 हमें ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जो कि हमें एक लेखकों के बारे में बताना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी पेपर में कंटिन्यू आते रहते हैं, तो आप लोगों ने मिस नहीं करिएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा, बुक से पढ़िएगा, वीडियोस के द्वारा माध्यम से पढ़िएगा, और ऐसे आपको कुछ याद करना पड़ेंगे। तो इसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जिसमें कुछ वैज्ञानिकों के मत जो कंटिन्यू आते रहते हैं पेपर्स में। तो प्लीज़ मेरा चैनल इस वजह से आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इसे मिस ना कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर खालिस्तान चलती रहती हैं। अब आपको अंदाजा लगाना है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है या बालक की शरारतें चलती रहती हैं या सीखने की प्रक्रिया चलती रहती हैं या शिक्षकों की प्रगति चलती रहती है। तो हमें क्या देखना है, स्कूल के बाहर और भीतर विकास तो चलता है, लेकिन विकास कई जगह से बाहर भी चलता है, लेकिन जो लर्निंग होती है वो सबसे पहले स्कूल में ही होती है, विद्यालय में होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना सी नंबर का, सीखना और प्रक्रिया, यानी कि दोनों जगह पर सीखना और प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया? तो यहाँ पर फिर से वैज्ञानिक का नाम पूछा है, साइंटिस्ट का नाम पूछा है जिसने ये मत दिया है। तो इसको सीखने का जो संबंधित तत्परता का जो नियम है वह दिया है थॉर्नडाइक, एक वैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, जिन्होंने इस मत को दिया था। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिकों में से संबंधित है। यहाँ पर फिर से पूछा है, यानी कि हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है CL हल, ए नंबर का ऑप्शन। तो CL हल जो कि सीखने से संबंधित प्रबलन का जो है सिद्धांत इन्हें मनोवैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, हमें ध्यान देना है कि कौन सा ज़्यादा आवश्यक तत्व बच्चों को सीखने के लिए काम आएगा। अभ्यास, तत्परता, अंतःदृष्टि। क्या होगा जो बच्चों के लिए आवश्यक हो जाएगा सीखने के हिसाब से? तो सीखने के हिसाब से दोस्तों बच्चों के लिए तीनों होगा, तत्परता भी काम आएगी, अंतःदृष्टि भी काम आएगी और अभ्यास भी काम आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये सभी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें देखना है कि सही कथन कौन सा है। सीखना किसी की मध्य स्थिरता के बिना नहीं हो सकता, ये भी सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते पाते हैं, ये भी सही है। सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है, तो ये बात भी सही है। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। दोस्तों में देखना है कि राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर इसका बी है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीख पाते हैं, तो राइट आंसर दोस्तों हमारा बी नंबर का, कि बच्चे व्यक्तिगत लेवल पर और दूसरों के विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन कर रहा है। यदि कोई बच्चा किसी कार्य को बार बार कर रहा है ना, कंटिन्यू करता जा रहा है, तो किस एक वैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, जिनके नियम पर क्या अनुपालन होगा, तो अभ्यास का नियम। आपको सबको पता है कि यदि कोई कार्य भी हम बार बार करते हैं तो यानी कि अभ्यास होता है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका, अभ्यास का नियम। यदि कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है तो इसे हम अभ्यास का नियम भी कह सकते हैं कि अभ्यास हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। क्या है सीखने का आधार, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। कथन किस वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक का मत है, किसने दिया था, तो यह क्वेश्चन भी बढ़िया है दोस्तों। तो ये हमारे जो सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया, यह CL हल ने दिया था। वैज्ञानिक नंबर सी, जो नंबर पे लिखा है CL हल, थर्ड नंबर पे। इन्होंने दो प्रकार के क्वेश्चन इनके बन चुके हैं जो कि एक ही पेपर में आए हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचन का कार्य करना। यानी कि व्यक्ति किस तरीके से सीख सकता है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शंस जो हैं व्यक्ति के सीखने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन जाते या होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है। जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, तो इस कथन किसने दिया था, तो यह जो कथन है दोस्तों हमारा, ये कथन हमारा वासवर्ण, ऑप्शन नंबर बी जो है वासवर्ण, इन वैज्ञानिक ने दिया था। इस टाइप का जो क्वेश्चन बना है हमारा, ये वासवर्ण नामक वैज्ञानिक ने दिया था, मनोवैज्ञानिक ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है, तो निर्गम करना सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, या बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो सही आंसर जो है ए, बी और डी है। सी वाला जो है वो गलत है दोस्तों, तो ए, बी और डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो थॉर्नडाइक है वो गलत है, इस वैज्ञानिक को शायद CL जो है उन्होंने ये जो मनोवैज्ञानिक का जो आंसर है वो दिया था, जो मत है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों में सोचने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है, उनके बारे में विचार कीजिए और कथन कौन सा कथन सत्य बताइए। बच्चे जैसा देखते हैं उसी आधार पर सोचते हैं, कल्पनाशीलता बालकों के अंदर अधिक होती है, बालक स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी होते हैं, बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सोचते हैं। अब हमें देखना है कि दोस्तों यहाँ पर पॉइंट कौन सा ज़्यादा राइट है, सही है, तो जो सही है वो है हमारा डी, यानी कि चारों पॉइंट जो है बिल्कुल राइट है। सही तरीके से देखा जाए तो चारों पॉइंट एक बालक के सोचने के संदर्भ में सही प्रतीत होते हैं, तो सही आंसर डी ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार है हमारा, कथन है सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना एक जटिल एवं बहुआयामी पद्धति है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, तर्क एवं वाद विवाद सोचने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता। तो हमें ध्यान देना है दोस्तों इनमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो पॉइंट है वो ज़्यादा राइट है, तो ए, बी और सी जो तीनों कंटिन्यू दिए हैं वो ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा, ए, बी और सी जो इसका सही आंसर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। हमारे आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक से, कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या कहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बन जाते हैं। यदि कोई बच्चा जिसका नाम इरफान है खिलौनों को तोड़ देता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग भी करता है, अब हम उसे ऐसी पद्धति में क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे,
उसे समझाएंगे खिलौनों को तोड़ना नहीं है, इरफान को खिलौनों से कभी खेलना नहीं देंगे। तो ये तो सभी ऑप्शन गलत लग रहे हैं। जो बी ऑप्शन जो है, हम उसकी जिज्ञासा बस भावना को समझेंगे और उसे सही दिशा में ऊर्जावान करेंगे, सही दिशा में उसे डायरेक्ट दिशा देंगे कि आप इस दिशा में जाएंगे या आपको सही लेवल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, आपने 30 क्वेश्चंस का एक जो टॉपिक है वो समझा है और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चंस आपकी डाउट बेस बनता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा और आने वाली वीडियो में आपको और से और अच्छा सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। रुद्रेश पांडे दोस्तों, थैंक यू।